और मेरे हिंदुओं से आह्वान है, इनके बरमजाल न मचाओ, अपनी आबादी बढ़ाओ। और जो अधिकारी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से आज भी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो 4 जून के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, उनको उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दूंगा। मेरे नाम रखे ना अपना, राहुल खान, राहुल फिरोज खान, सब अपने दादा का नाम रखते हैं, क्यों नहीं रखे? जनता को आंखों में धूल क्यों चुभते हैं? आज तक अपने दादा की मजार पे फूल चढ़ाने क्यों नहीं गए? क्या डर है उनको? दादा से पहचान क्यों नहीं करते अपनी? क्या डर है उनको? मैं पूछना चाहता हूं उनके साहबजादे से। उनको डर है कि जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी रही, उसका है साहबजादा। उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है, उसका है राजकुमार नवाबजादा। और ये नवाबजादे और साहबजादे उत्तर प्रदेश और देश में झूठ का भ्रमजाल फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अरे कोई मोदी नहीं बनेंगे तो ये नवाबजादे साहबजादे बनेंगे। कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, उनका काम, उनका नाम आज जनता में बोल रहा है। 11 करोड़ से ज्यादा माता बहनों को शौचालय देने का काम कर दिया। 4 करोड़ से ज्यादा माता बहनों को घर की छत दे दी, मकान दे दिए। 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा देके जब जो परिवार पैसे के अभाव में दम तोड़ देता था, उनको ऑक्सीजन दे दी। फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दे दिए। कई दिन लाइन लगती थी सिलेंडर चूल्हे में, माता बहनों की आंखें फूक जाती थी। पहली बार मेरे व्यापारी को देश में अगर किसी ने सम्मान दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी। व्यापारी को पेंशन योजना दी। पहली बार व्यापारी को अगर कुछ मिला, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना खोल के 10 लाख रुपए तक का लोन बगैर गारंटी के युवाओं को देकर उनको नौकरी देने वाला बना दिया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जलता था। मेरा उत्तर प्रदेश का व्यापारी लगातार पलायन कर रहा था। कैराना हो, श्यामली हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, रामपुर हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, चाहे गोंडा हो, चाहे आपका कुशीनगर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे आपका अंबेडकर नगर हो, उत्तर प्रदेश से व्यापारी पलायन कर रहा था। अपराध से उत्तर प्रदेश गिरफ्त था। तो उत्तर प्रदेश से अतीक हो, मुख्तार अंसारी हो, विकास हो, कोई अपराधी नहीं बचा जिसको यमराज को पछाने का काम ना किया था। और बाकी जो जेल में है वो जमानत लेने को तैयार नहीं। बाकी कुछ रामपुर के राजा जैसे जेल में है। उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करने का काम किया, भय से मुक्त करने का काम किया तो योगी जी ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा देके व्यापारी को ऑक्सीजन दी, तो 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा एमएसएमई में काम करने वाले कर्मचारी और उनके स्टाफ को दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को सम्मान मिला कि भामाशाह जयंती को व्यापारी दिवस के रूप में बनाने का काम करके मेरे व्यापारी का मान सम्मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो योगी जी ने किया। और जो अधिकारी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से आज भी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो 4 जून के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, उनको उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दूंगा। मेरे व्यापारी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती। और एक देश की सबसे बड़ी पार्टी रही, उसका है साहबजादा। उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है, उसका है राजकुमार नवाबजादा। ये साहबजादे नवाबजादे ने, एक ने 57 वर्ष और एक ने 15 वर्ष देश और प्रदेश को लूटा। और ये नवाबजादे और साहबजादे उत्तर प्रदेश और देश में झूठ का भ्रमजाल फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अरे कोई मोदी नहीं बनेंगे तो ये नवाबजादे साहबजादे बनेंगे। नाम रखे ना अपना, राहुल खान, राहुल फिरोज खान, सब अपने दादा का नाम रखते हैं, क्यों नहीं रखे? जनता को आंखों में धूल क्यों चुभते हैं? आज तक अपने दादा की मजार पे फूल चढ़ाने क्यों नहीं गए? क्या डर है उनको? दादा से पहचान क्यों नहीं करते अपनी? क्या डर है उनको? मैं पूछना चाहता हूं उनके साहबजादे से। उनको डर है कि जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। पता है? अरे भाई क्यों नहीं, पूछो ना, क्यों नहीं बाबा का नाम रखते? फिर अपने सरनेम में बाबा का नाम क्यों नहीं? इसका जवाब दें बस वो। हम इसमें नहीं जाते, हम जाते हैं इसमें कि 48% मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है और 8% हिंदुओं की बढ़ रही है। कांग्रेस का मंसूबा फेल होगा। कांग्रेस भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और भारत का 142 करोड़ देवतुल्य जनता ये होने नहीं देगी। संख्या मैं तो कहता हूँ हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाओ। मैं कहता हूँ जनसंख्या बढ़ाओ। अपने 2 देखिए, मैंने कहा ना जनसंख्या बढ़ाओ, नहीं तो सरकार कानून बना दे।
सब उनके भी दो, हमारे भी दो, उनके भी तीन, हमारे सोतेला व्यवहार खत्म हो। उनका ग्राफ बढ़ रहा है इतना, हमारा घट रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। पर मेरे हिंदुओं से आह्वान है, इनके बर्म जाल न मचाओ, अपनी आबादी बढ़ाओ, और जब तक कहीं कानून बन जाए तो सरकार के आदेश पर चलो। मेरा एक कहना है, मैं कह रहा हूं भारत को इस्लामिक देश नहीं बनने देंगे। भारत हमारा राज्य था, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। पर मेरे हिंदुओं से आह्वान है, इनके बर्म जाल न मचाओ, अपनी आबादी बढ़ाओ, और जब तक कहीं कानून बन जाए तो सरकार के आदेश पर चलो। मेरा एक कहना है, मैं कह रहा हूं भारत को इस्लामिक देश नहीं बनने देंगे। भारत हमारा राज्य था, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हमारी पार्टी राष्ट्र और देश की सोचती है, हम हिंदू राष्ट्र की सोचते हैं। तो भगवान श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री का राज्य था, तो उस समय सबका साथ, सबके विकास और विकास था। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम उसको लेकर निकले हैं। 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए की आ रही हैं। देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत मेरा हिंदू राष्ट्र बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इस बात समझिए, पाकिस्तान के मंसूबे फेल होंगे, चाइना के मंसूबे फेल होंगे, और कांग्रेस जिस पाकिस्तान की गुणगान गा रही है, एटम बम का डर दिखा रही है, उस कांग्रेस के नेताओं को समझ जाना चाहिए, ये भारत है। 142 करोड़ की देवतुल्य जनता, यहाँ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मुस्लिम भी नेताओं ने नेतृत्व किया है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं चलता। मोदी की नजर में सब बराबर है।